जो हर जय व्यापार में हूँ तपेश जैन और हमारे साथ में कैट के महामंत्री श्री सुरेंद्र सिंह जी हमारे साथ में हैं। आज बजट आया है, देश भर में बल्ले बल्ले हो रही है। मोदी जी का बजट उम्मीद जितनी थी उम्मीद से ज़्यादा 10 लाख तक की छूट की उम्मीद रखी थी। मोदी जी ने कहा कि 12 लाख तक हम छूट दे देंगे। तो ऐसा बजट क्या कुछ कहेंगे सुरेंद्र भैया, ये बजट आज पेश हुआ है उम्मीद से ज़्यादा। धन्यवाद तपेश भाई। बात आपकी बिल्कुल सही है कि उम्मीद से ज़्यादा आय पे मिला है, ये बात सही है। लेकिन अपन अगर जो मोदी जी का एक वो है लक्ष्य विकसित भारत का जो 2047 वाला जी, उसके हिसाब से इन्होंने विकसित भारत और सक्षम भारत के हिसाब से इन्होंने बजट अपना निकाला है और अच्छा अपन कहेंगे बजट। व्यापारी के हित में भी अच्छा ही है और मतलब इस जो भी इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं उनके लिए तो खैर बजट अच्छी चीज़ बहुत अच्छा बना है। और रही बात और मतलब इसमें इन्होंने जो किया है जी, कोई भी मतलब क्रेडिट कार्ड की जो इन्होंने 2.5 लाख से किसानों को जो क्रेडिट कार्ड था केसीसी, किसानों क्रेडिट कार्ड जो देते थे वो 2.5 लाख से इन्होंने 5 लाख कर दिया। ब्याज मुक्त देते ब्याज हैं। मुक्त दे, ये किसानों के लिए भी एक बहुत फायदेमंद चीज रही है। जी जी। और एमएसएमई के लिए जो इन्होंने जी, पहले 5 करोड़ था, अभी उसको 10 करोड़ किया है। क्रेडिट की जो है लाइन उनका बढ़ाई है इन्होंने। और लेकिन एमएसएमई में एक और तकलीफ अभी आ रही है हम लोग को, ये जो इन्होंने 45 दिन वाला एक वो लाए थे बीच में, उसके लिए हम लोग ने कई बार इनको सीतारमण जी को हमने लिखित दिया है, पत्र भेजे हैं कि इसको ख़त्म किया जाए। कारण क्या है, इन्होंने अपने हिसाब से कहा था कि छोटे व्यापारियों के लिए अच्छा है, लेकिन होता क्या है सर कि मान लो व्यापारी की लिमिट मान लो 2 महीने की या 3 महीने की है, तो उनको बिजनेस में फ़र्क पड़ रहा है। जो एमएसएमई में नहीं है उनका बिजनेस बढ़ रहा है, जो एमएसएमई आ रहे हैं उनका बिजनेस खत्म हो रहा है, क्योंकि सामने वाला फिर उनसे माल नहीं लेता है। ये दिक्कत अभी उसमें आ रही है, इस पर इनको विचार करना चाहिए। हमारी माननीय मंत्री जी पे हम लोग ने कई बार इनको इस चीज़ के लिए अवगत कराया है, लेकिन इन्होंने अभी इस पर ध्यान नहीं दिया है। और नए उद्योगपति, जो भी नए उद्योगपति स्टार्टअप के लिए इन्होंने 2 करोड़ रुपए का लोन का प्रावधान किया है। लोन का प्रावधान इन्होंने किया है, ये अच्छा है। उद्योगपतियों के लिए, व्यापारियों के लिए अच्छी एक चीज़ है। और जीवन रक्षक दवाइयाँ, इसकी जो बहुत महंगी दवाइयाँ होती हैं उस पर इन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट कस्टम ड्यूटी फ्री कर दी। जी जी। तो दवाइयाँ सस्ती होंगी, तो दवाइयाँ सस्ती होंगी। महंगी दवाइयाँ जैसे कैंसर की दवाइयाँ होती हैं, जी जी, उसमें बहुत ज़्यादा वो टैक्स और बहुत महंगी होती हैं, तो टैक्स से रियायत मिलेगी इसमें आपको। मेरा एक इनसे और अनुरोध था कि अगर ये सभी दवाइयों पे रियायत कर दें, एक मिनिमम टैक्स दें, तो मैं समझता हूँ कि एक आम पब्लिक को बहुत रियायत मिलेगी। तो इनको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज दवाइयों पे एमआरपी जो लिखा रहता है, एमआरपी से 20% डिस्काउंट पे दवाइयाँ आज बेच रहे हैं लोग। मतलब इट मीन्स आप ये मान लीजिए कि वो 30 से 40% एक्स्ट्रा एमआरपी में जाती हैं दवाइयाँ। उसके बाद ये 20% देते हैं, उसके बाद होलसेल वाला भी कमाता है, स्टॉकिस्ट भी कमाता है, फिर रिटेलर भी कमाता है। मतलब दवाइयों को एक लिमिट में इनको प्राइस रखना चाहिए। उससे क्या होता है, पब्लिक के ऊपर, जो पब्लिक लेने वाली है, जो मतलब गरीब तबके के लोग हैं, उन पर काफ़ी असर पड़ेगा। आप जो एमएसएमई की बता रहे थे कि 45 दिन वाला जो मामला है वो ये है कि बिल अगर जनरेट करता है एमएसएमई वाला, तो वो 45 दिन के अंदर में सामने वाले को उसका भुगतान कर देना चाहिए। बिल जब जनरेट हो गया है तो 45 दिन की समय सीमा हो गई है। वो समय सीमा दूसरा व्यापारी जो है 2 महीना 3 महीना भी दे सकता है। तपेश भैया क्या होता है, बिल तो जनरेट तुरंत होता है। जैसे आज हमने माल दिया किसी को, तो बिल जनरेट कर ही देते हैं। जी जी, ठीक है। आज हम एमएसएमई में हैं तो हमारे ऊपर लागू हो जाएगा, सामने वाले पे लागू हो जाएगा। 45 दिन के अंदर में उसका भुगतान करना ही करना है, उसको पेनाल्टी में या दूसरी चीज़ों में जाएगा। लेकिन कई लोग हैं जो एमएसएमई में अभी नहीं आए। अब वो नहीं आए हैं तो उन पे ये लागू नहीं होगा। 2 महीना 3 महीने तक का क्रेडिट उनका मिल सकता है। सामने वाला खरीदार है वो क्या करेगा, वो करेगा भैया इनसे लेने, अपने माल तो वही मिल रहा है तो वही दूसरे का होगा। तो उसमें क्या होता है, सामने वाले हमारा जैसे हमारा बिजनेस है, हम एमएसएमई में है तो हमारे बिजनेस में फ़र्क आ जाता है। एक ये चीज़। दूसरी
अब इनका टैक्स के बारे में सीतारमण जी को हम लोग ने कैट के थ्रू, चैम्बर के थ्रू कई बार हम लोग ने इनको दिया है कि जीएसटी पे एक ही चीज़ पे सारे टैक्स लागू। उस पर कई बार हमने दिया, इस पर कोई भी इन्होंने आज तक ध्यान नहीं दिया ना इन्होंने अभी तक कुछ किया। साइकिल हो गई, उस पर चारों टैक्स आते हैं, स्टेशनरी हो गई, उस पर चारों टैक्स आते हैं। तो इस टाइप और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं और गरीब तबके को यूज करने वाली चीज़ें, उनमें इन्होंने टैक्स 18% लगा के रखा है। तो उसमें क्या है, एक ऐसा तबका जो बहुत निम्न स्तर का रहता है, उनके लिए बहुत ही मतलब दुखदायी वाली बात होगी इनका इतना टैक्स अगर ऐसा लगता है। तो इनको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए। टैक्स का इसके लिए कम करेंगे तो इनकी जीडीपी बढ़ेगी। अभी क्या हो रहा है आप ही देख लीजिए, आज ही सीतारमण जी ने कहा है कि 6.3 से 6.5 तक आई जीडीपी। तो ये तो जीडीपी पिछले साल से कम है, ये कम है, इसको तो बढ़ाना चाहिए था जीडीपी। अब जीडीपी कैसे बढ़ेगी, ये तो इनको समझना चाहिए। ये जब तक बिजनेस व्यापार नहीं बढ़ेगा, व्यापार को ये ऊपर नहीं उठाएंगे, तब तक जीडीपी इनकी नहीं बढ़ सकती। बहुत अच्छी बात है, आपने सुझाव भी रखा कि इस विषय पर भी वित्त मंत्री को विचार करना चाहिए। जो थोड़ा बहुत विसंगतियाँ हैं, उन विसंगतियों को दूर करके टैक्स का एक यूनिफॉर्मिटी आ जाए, एक रूपता आ जाए। अब साइकिल पे, स्टेशनरी पे जैसे बता रहे हैं कि 4-5 टैक्स लगते हैं और भी जो चीज़ें हैं, तो एक यूनिफॉर्म टैक्स लागू हो जाएगा तो जीडीपी बढ़ेगी और देश तरक्की करेगा और विकसित भारत का मोदी जी का जो सपना है वो पूरा होगा। मैं तपेश जैन, नरेंद्र ठाकुर साहब ने आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।